तो चलिए आज जानते हैं कि सुबह खाली पेट कौन कौन सी चाय का सेवन करें। दरअसल सुबह खाली पेट दूध वाली चाय पीने से आपको एसिडिटी, पेट दर्द, ब्लोटिंग और मितली जैसी समस्या हो सकती है। दिन की शुरुआत दूध वाली चाय की जगह ग्रीन टी जैसे कि लेमन टी, जिंजर टी और ग्रीन टी आदि से शुरुआत की जा सकती है। ये हाई एंटीऑक्सीडेंट टी आपको फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेज से बचाने के साथ इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है और आपकी एनर्जी को भी बूस्ट करता है। जैसे नंबर 1, नींबू की चाय का सेवन करें। दरअसल नींबू की चाय पाचन के लिए अच्छी होती है और सेहत के लिए इसके कई भी फ़ायदे होते हैं। यह बॉडी डिकॉट भी करती है। इसे बनाने के लिए गर्म पानी में नींबू का रस मिलाएं और थोड़ा शहद मिलाएं, आपकी चाय तैयार है। नंबर 2, अदरक की चाय का सेवन करें। दरअसल अदरक की चाय के भी सेहत के लिए अपने कई फ़ायदे होते हैं। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है जो पेट की समस्याओं को दूर करता है। इसे बनाने के लिए गर्म पानी में अदरक के टुकड़े डालकर बॉईल कर लें, फिर इसे छानकर इसमें नींबू का रस मिलाकर पिए। नंबर 3, ग्रीन टी का सेवन करें। दरअसल शरीर में एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ाने के लिए ग्रीन टी के बहुत फ़ायदे हैं। यह चाय मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करती है। इसे बनाने के लिए 1 कप गर्म पानी में ग्रीन टी बैग और नींबू का रस डालें। नंबर 4, पुदीने की चाय का सेवन करें। दरअसल पुदीने वाली चाय पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें मौजूद मेंथोल आपको ठंडक का एहसास देता है और मानसिक थकान को भी दूर करता है। इसे बनाने के लिए पुदीने के पत्ते गर्म को पानी में डालकर उबाल लें, फिर इसे छानकर और शहद मिक्स करके पिए। अब हम आपको बताते हैं नंबर 2, कौन सी सब्ज़ी खाने से पुरानी कब्ज़ टूट जाती है। दरअसल कब्ज़ एक ऐसी परेशानी है जो दुनिया में सभी को कभी ना कभी ज़रूर होती है। कभी कभी कब्ज़ होने के लिए ख़राब डाइट, बिगड़ता लाइफस्टाइल, तनाव और कुछ दवाइयों का सेवन जिम्मेदार है। कब्ज़ की परेशानी महीनों में कभी कभार हो तो उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अक्सर कब्ज़ से परेशान रहते हैं। उन्हें घंटों टॉयलेट में बिताना पड़ता है। आप जानते हैं कि कब्ज़ की बीमारी का लंबे समय तक रहना पाइल्स का कारण बनता है। आंतों में मल सड़ने से पेट में दर्द, मितली, उल्टी, भूख नहीं लगना, थकान और कमजोरी होना, मल डिस्चार्ज करते समय दर्द होने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। दरअसल आयुर्वेद के अनुसार अगर आप कब्ज़ से परेशान रहते हैं तो रोज़ाना करेले का सेवन करें। यह कड़वी सब्जी सेहत के लिए अमृत है। इसका सेवन करने से बॉडी को कई तरह के फ़ायदे होते हैं। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि करेले का सेवन करने से कैसे कब्ज़ दूर होती है और बॉडी को कौन कौन से फ़ायदे होते हैं। दरअसल करेला कड़वा स्वाद की एक ऐसी सब्जी है जिसका सेवन कब्ज़ से परेशान लोग रोज़ करें तो आसानी से इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। करेले का सेवन करने से पेट में जमा मल साफ़ हो जाता है। भयंकर कब्ज़ में भी करेले का सेवन करने से इलाज होता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 3, सुबह उठते ही तुरंत पेट साफ़ करने के लिए क्या करें। दरअसल आंत भोजन से पोषक तत्वों को पचाती और उन्हें अवशोषित करती है। बॉडी से टॉक्सिन को बाहर निकालने का काम भी आंत ही करती है। हमारी आंतों में खरबों गुड बैक्टीरिया मौजूद होता है जो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है और पाचन को दुरुस्त करता है। गुड बैक्टीरिया लगभग बॉडी के लगभग ज़्यादातर कार्यों जिसमें मानसिक स्वास्थ्य, इम्यूनिटी, पाचन, अवशोषण, अंतस्राव कार्य, दिल के रोग और कई तरह के कैंसर से बचाव होता है। अच्छे बैक्टीरिया हमारी गुड हेल्थ के लिए ज़रूरी है। इसके लिए आप नंबर 1, अदरक का सेवन करें। दरअसल औषधि गुणों से भरपूर अदरक का सेवन पाचन को दुरुस्त करने में जादुई असर करता है। अदरक का सेवन गीली और सूखी दोनों तरह से किया जा सकता है। इसका सेवन करने से पाचन दुरुस्त रहता है। यह मितली, मांसपेशियों में दर्द, खांसी, जुकाम, गले में खराश, फैट बर्न, सूजन, अपच और बॉडी में होने वाली सूजन और दस्त से भी राहत देने में मददगार साबित होता है। इसका सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है। अदरक में जिंजरोल और शोगल जैसे यौगिक मौजूद होते हैं। इनमें सूजन रोधी और एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव मौजूद होता है। अदरक पाचन को दुरुस्त करती है और आंत की सूजन को कंट्रोल करती है। इसका सेवन करने से मितली जैसे लक्षण भी कंट्रोल रहते हैं। नंबर 2, छाछ का सेवन करें। दरअसल छाछ एक फॉर्मेटेड डेयरी प्रोडक्ट है जिसमें प्रोबायोटिक्स होता है। आंत की अच्छी सेहत के लिए गुड बैक्टीरिया असरदार होता है। यह प्रोबायोटिक्स आंत और बैक्टीरिया के स्वस्थ संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। छाछ का सेवन करने से पाचन दुरुस्त रहता है और इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है। छाछ को पृथ्वी पर अमृत भी कहा जाता है जो पाचन के लिए बेहतरीन है। इसका खट्टा कसेला स्वाद पाचन में सुधार करता है। आयुर्वेद के मुताबिक यह कफ और वात को संतुलित करता है। छाछ में लैक्टिक एसिड भी होता है जो लैक्टोज के पाचन में सहायता कर सकता है, जिससे लैक्टोज असहिष्णुता वाले लोगों के लिए डेयरी उत्पादों को पचाना आसान हो जाता है। नंबर 3, गाय के घी का सेवन करें। दरअसल गाय का घी सेहत के लिए बहुत उपयोगी होता है। इसकी तासीर ठंडी होती है, स्वाद मीठा भी होता है।
यह वात और पित्त को कम करता है और पाचन में सुधार करता है। इसका सेवन करने से ऊतकों को पोषक मिलता है। घी का सेवन मांसपेशियों को मजबूत करता है। इसका सेवन करने से याददाश्त दुरुस्त रहती है, स्किन और बाल हेल्दी रहते हैं। रोज़ाना घी खाने से प्रजनन क्षमता में सुधार होता है और इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है। याददाश्त को दुरुस्त रखने में यह उपयोगी होती है। नंबर 4, मिश्री का सेवन करें। दरअसल मिश्री चीनी का सबसे शुद्ध रूप है जिसका सेवन स्वीटनेस के रूप में किया जाता है। एक्सपर्ट के मुताबिक मिश्री का सेवन PCOS, मोटापा, ऑटो इम्यून डिजीज़ और आंतों की सेहत को दुरुस्त रखने में उपयोगी होता है। मिश्री परिष्कृत सफ़ेद चीनी की तुलना में कम संशोधित होती है और इसके सेहत के लिए भी फ़ायदे भी ज़्यादा होते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कौन सी सब्ज़ी खाने से यूरिक एसिड तेज़ी से बढ़ता है। जैसे यूरिक एसिड बढ़ जाने पर पैरों की उंगलियों में सूजन और गांठ दिखाई देने लगती है। यह प्यूरिन की अधिक मात्रा के कारण होने वाली एक समस्या है। आयुर्वेद में कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में बताया गया है जो यूरिक एसिड के मरीजों के लिए बहुत हानिकारक हो सकती है। इन सब्जियों को खाने से शरीर में यूरिक एसिड का लेवल तेज़ी से बढ़ सकता है और आपको कई तरह की परेशानियाँ भी हो सकती हैं। जैसे नंबर 1, मशरूम का सेवन। भले ही मशरूम न्यूट्रिशन से भरपूर सब्जी हो, लेकिन गाउट और हाई यूरिक एसिड के मरीजों के लिए यह काल से कम नहीं है। मशरूम के सेवन से शरीर में प्यूरिन का लेवल बढ़ जाता है। यह तत्व यूरिक एसिड का लेवल बढ़ाने का काम करता है। नंबर 2, पालक का सेवन। अगर आपका यूरिक एसिड लेवल अक्सर हाई रहता है तो आपको पालक के सेवन से बचना चाहिए। दरअसल प्रोटीन की मात्रा अधिक होने के कारण गाउट की समस्या गंभीर हो सकती है और इससे शरीर में सूजन भी बढ़ सकती है। नंबर 3, ब्रोकली का सेवन। दरअसल हेल्दी होने के बावजूद ब्रोकली के सेवन से भी शरीर को नुकसान हो सकता है। ऐसा ही एक अनुमान है कि यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाना। दरअसल ब्रोकली खाने से शरीर के लिए प्यूरिन को पचा पाने में दिक्कत आती है। इससे दर्द और सूजन बढ़ने लगती है और हाई यूरिक एसिड की समस्या हो सकती है। नंबर 4, हरी मटर। मटर के दाने जहां आपकी डिश का स्वाद बढ़ाते हैं वहीं यह आपकी हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक साबित हो सकता है। मटर खाने से शरीर में प्यूरिन का स्तर बढ़ने लगता है। इससे जॉइंट में दर्द और सूजन बढ़ सकती है। नंबर 5, फूल गोभी का सेवन। फूल गोभी भी इन सब्जियों में से एक है जिनके सेवन से शरीर में प्यूरिन का लेवल बहुत अधिक बढ़ सकता है। प्यूरिन की वजह से यूरिक एसिड का लेवल नियंत्रण में पाना मुश्किल हो जाता है और दर्द सूजन की शिकायत भी बहुत अधिक बढ़ सकती है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 5, हाई बीपी होने पर सुबह उठते ही कौन से संकेत दिखाई देते हैं। दरअसल हाई ब्लड प्रेशर या हाई बीपी एक गंभीर समस्या है जिससे दुनिया भर में करोड़ों लोग पीड़ित हैं। इसे हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। आज के समय में सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं बल्कि कम उम्र के लोग भी इसका तेज़ी से शिकार हो रहे हैं। खराब लाइफस्टाइल, गलत खानपान, अधिक नमक का सेवन, पानी कम पीना, जेनेटिक कारण, स्ट्रेस और नींद की कमी के कारण हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। अगर समय रहते इसका इलाज न किया जाए तो यह हार्ट अटैक, स्ट्रोक और किडनी फेलियर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि सुबह उठते ही हाई ब्लड प्रेशर के क्या संकेत दिखाई देते हैं। जैसे नंबर 1, चक्कर आना। अगर सुबह उठते ही आपको चक्कर आने लगता है तो यह हाई बीपी का संकेत हो सकता है। अगर सुबह सोकर उठने के तुरंत बाद चक्कर और सिर घूमने जैसा महसूस होता है तो अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाइए। हालांकि सुबह चक्कर आने के पीछे कई अन्य कारण भी हो सकते हैं। ऐसे में सही कारण का पता लगाने के लिए आपको डॉक्टर से मिलकर चेकअप कराना चाहिए। नंबर 2, अधिक प्यास लगना। दरअसल अगर सुबह उठने के बाद आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है या सुबह मुंह सूखने जैसा होता है तो यह हाई ब्लड प्रेशर का संकेत हो सकता है। आपको इस लक्षण को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यह एक ऐसी स्थिति में आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत है। नंबर 3, धुंधला दिखाई देना। अगर सुबह उठने के बाद कुछ समय तक आपको धुंधला दिखाई देता है तो यह हाई बीपी का लक्षण हो सकता है। ब्लड प्रेशर होने के कारण आँखों पर तनाव बढ़ता है। इससे आँखों की सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। इससे आपकी आंखें कमज़ोर हो सकती है और चश्मे का नंबर भी बढ़ सकता है। अगर आपको भी ऐसे लक्षण महसूस हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नंबर 4, उल्टी या मतली महसूस होना। तो अगर सुबह उठने के तुरंत बाद आपको उल्टी या मतली जैसे लक्षण महसूस होता है तो यह हाई बीपी का संकेत हो सकता है। ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है जिसके कारण घबराहट या बेचैनी महसूस हो सकती है। ऐसी स्थिति में आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। नंबर 5, थकान महसूस होना। अगर आपको सुबह उठकर थकान या कमजोरी महसूस होती है तो यह हाई बीपी का संकेत हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को सुबह एसिडिटी और जी मिचलाने जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं।
अगर आपको भी सुबह उठते ही इन लक्षणों का अनुभव हो रहा है तो हाई ब्लड प्रेशर की जांच जरूर करवाएं। अब हम आपको बताते हैं नंबर 6, किडनी फेल होने से पहले क्या क्या संकेत दिखाई देते हैं। दरअसल किडनी शरीर को साफ रखने में मदद करती है। यह शरीर में बैठी गंदगी और विषैले तत्वों को शरीर से बाहर निकालकर आपको बीमारियों से बचाती है। लेकिन जब किडनी डैमेज हो जाए या किडनी कमज़ोर हो जाए तो वह ठीक तरीके से फंक्शन नहीं कर पाती। लेकिन लोगों को जल्दी इस बात का अंदाज़ा नहीं लग पाता है कि उनकी किडनी ख़राब हो रही है। धीरे धीरे किडनी काम करना बंद कर देती है और किडनी फेल हो जाती है। जैसे नंबर 1, कम भूख लगना। दरअसल बॉडी में टॉक्सिन और गंदगी जमा हो जाने से भूख धीरे धीरे कम होने लगती है, जिसकी वजह से सुबह उल्टी और मितली जैसी समस्याएं भी हो सकती है। अगर आपको भूख कम लगती है और पेट हमेशा भरा भरा सा लगता है तो यह किडनी खराब होने का संकेत हो सकता है। नंबर 2, पैरों में सूजन। किडनी फेल होने से पहले पैरों के निचले हिस्से और पाँवों में सूजन बढ़ सकती है। जब किडनियाँ ठप हो जाती है तो इससे शरीर में सोडियम का लेवल बढ़ने लगता है, जिससे एडिमा की बीमारी होने लगती है। इसमें पैरों के अलावा आंखों के आसपास और हाथों में भी सूजन दिखाई दे सकती है। नंबर 3, ड्राई स्किन और एलर्जी। मॉइस्चराइज़र की कमी से स्किन का रूखापन बढ़ सकता है, लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और बार बार क्रीम लगाने के बाद भी ड्राइनेस कम नहीं हो रही है तो यह किडनी फेलियर का एक संकेत हो सकता है।